भागवत किंकर कथा व्यास पंडित श्री कृष्णकांत शास्त्री जी वृंदावन धाम के द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। श्री रतन सिंह ठाकुर जी की पुण्य स्मृति में अशोक बड्डे, नरेंद्र ठाकुर, अंकेश ठाकुर, शिवदयाल ठाकुर और समस्त ठाकुर परिवार की ओर से श्री मद् भागवत कथा पुराण कथा का भव्य आयोजन संपन्न कराया गया। क्षेत्रीय जन्म मातृशक्ति ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। कथा समापन उपरांत भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। मां नर्मदा जन्मोत्सव पर हरसिद्धि जी से नर्मदा माई के लिए निकाली गई चुनरी यात्रा मां नर्मदा जी को समर्पित चुनरी समिति के सदस्यों द्वारा भंडारे में उपस्थित मातृशक्ति को वितरित की गई। समिति के सदस्यों ने उद्बोधन दिया। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अंकेश जी, आज ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ सागौनी हरसिद्धि जी के प्रांगण में। आज से सुबह से जो भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है और साथ में चुनरी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? पुरुषोत्तम मास का महीना है और बड़ा अच्छा और बहुत ही सुखद माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में कथा सुनना बहुत ही पुण्य काम, प्रताप का काम है। तो स्वर्गीय रतन सिंह ठाकुर जी की पुण्य स्मृति में इस भागवत कथा का आयोजन हुआ। बड़े भाई नरेंद्र जी ठाकुर और छोटे भाई जगदीश जी ठाकुर और हम सारा ठाकुर परिवार ने बहुत ही लगन के साथ इस कथा का आयोजन किया और 7 दिन बड़ा ही शानदार और एक ममत्व का यहाँ पर माहौल रहा। इतनी लपटें, इतनी गर्मी के बाद भी लोगों की श्रद्धा बहुत आगे निकल गई। उनने गर्मी को नहीं देखा। यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में आए और आज लगभग 12 वर्षों से धर्म सेवा समिति जो चुनरी यात्रा माँ हरसिद्धि मैया के प्रांगण से निकाल रही है, तो उसमें जो चुनरी बच के आती है मैया को चढ़ाने के बाद, तो आज भंडारे के माध्यम से आज उन चुनरियों का भी वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है। हम 7 दिन की कथा सुनी और सभी का बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने ये कथा सुनी और सभी भंडारे में सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा वाचन करने वाले कौन? कथा वाचन करने वाले श्रीमान कृष्णकांत जी शास्त्री। आपका परिचय? मेरा नाम अंकेश ठाकुर, ग्राम। इसका मतलब हर साल ये 12वीं साल है। धर्म सेवा समिति की नवरात्रि में बांटी जाती थी, इसलिए नहीं बांट पाए, तो ये भागवत कथा के माध्यम से बांटी जा रही है। चुनरी प्रतिवर्ष बांटी जाती है? हर वर्ष बांटी जाती है। 12 वर्ष हो चुके हैं। किसके माध्यम से बांटी जा रही है? धर्म सेवा समिति। आज ये आयोजन संपन्न हो रहा है हरसिद्धि जी के इस मंदिर प्रांगण स्थल में। क्या आयोजन है? हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी ठाकुर के पिताजी की पुण्य स्मृति में ये भागवत कथा का आयोजन जो रखा गया था, उसका भंडारा चल रहा है यहाँ पे। और हमारे धर्म सेवा समिति के द्वारा जो चुन्नी यात्रा निकाली जाती है, लगातार 12 वर्षों से लगातार चुन्नी यात्रा निकाली जाती है, तो वो चुन्नी का वितरण भी हम लोगों ने इसी भंडारे में रखा है और वो हर साल भी रखा जाता है। आज चुनरी जो वितरण की गई हैं, ये लगभग कितनी चुनरी वितरण की गई होंगी यहाँ पर? करीब 200 के समथिंग होनी चाहिए और बढ़ जाती हैं। इसके साथ पहले भी बढ़ जाती हैं। परिचय आपका? शिवदयाल। आज नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा की ग्राम सागौनी नगर परिषद तेंदुखेड़ा के अंतर्गत आता है जो ये आयोजन चल रहा है। भव्य आयोजन हमने देखा। 7 दिनों से लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। कथा समापन के उपरांत आज यहाँ भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। इस भंडारे के कार्यक्रम के साथ साथ जो चुनरी वितरण हुआ है, इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? मां हरसिद्धि मंदिर प्रांगण में तेंदुखेड़ा के ठाकुर परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन कराया गया है। तदुपरांत आज भंडारे का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ में धर्म सेवा समिति तेंदुखेड़ा के द्वारा जो मां हरसिद्धि मंदिर से नर्मदा मैया को चुनरी यात्रा निकाली जाती है और उस चुनरी यात्रा के बाद जो चुनरी बचती हैं, तो वहाँ जो माताएं बहनें शामिल होती हैं, तो वहाँ भी वितरण किया जाता है और जो शेष चुनरी बचती हैं उनके वितरण के उद्देश्य को आज के शुभ अवसर को देखते हुए धर्म सेवा समिति के द्वारा चुनरी वितरण कार्यक्रम